पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार भाषा को लेकर जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राज्य की राजनीति गरमाने लगी है। अब ममता बनर्जी ने भाषा को केंद्र में लाकर एक नया सियासी मोर्चा खोल दिया है, जिसे विपक्ष ध्रुवीकरण की चाल तो समर्थक संस्कृति की रक्षा बता रहे हैं। हाल ही में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, बंगाल में जबरन हिंदी या कोई और भाषा नहीं थोपी जाएगी या बांग्ला ही प्रमुख भाषा रहेगी। उन्होंने दावा किया कि कुछ ताकतें बंगाल की सांस्कृतिक पहचान को खत्म करने की कोशिश कर रही हैं, जो स्वीकार्य नहीं है। ममता का ये बयान ऐसे समय आया है जब बंगाल में बड़ी संख्या में हिंदी भाषा प्रवासी रहते हैं और भाजपा ने राज्य में एक भारत की भावना के तहत हिंदी भाषा के विस्तार की बात की है। ममता बनर्जी की टिप्पणी को सीधे तौर पर भाजपा के एजेंडे का जवाब माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ममता बनर्जी आगामी चुनाव में बांग्ला पहचान और क्षेत्रीय अस्मिता को केंद्र में रखकर एक भावनात्मक लहर खड़ी करना चाहती हैं। ये रणनीति उन्हें 2021 के विधानसभा चुनाव में भी फायदा पहुंचा चुकी है, जब उन्होंने बंगाल बना भारी ताकतें का नैरेटिव गढ़ा था। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार भाषा के मुद्दे को उछालना पश्चिम बंगाल की राजनीति में कोई नई बात नहीं है, लेकिन चुनाव से कुछ ही महीने पहले इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाना ये दर्शाता है कि तृणमूल कांग्रेस टीएमसी अपने मूल वोट बैंक बांग्ला भाषी मतदाताओं को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। भाषा के इस मसले पर भाजपा ने पलटवार करते हुए ममता बनर्जी पर भाजपा विरोध के नाम पर देश की एकता को कमजोर करने का आरोप लगाया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, ममता बनर्जी देश की सबसे बड़ी भाषा हिंदी को लेकर भ्रामक प्रचार कर रही हैं। सभी भाषाएं भारत की ताकत है, न कि कोई खतरा। वहीं टीएमसी के प्रवक्ता का कहना है कि ये केवल भाषा की जबरदस्ती के खिलाफ खड़ा होने का प्रयास है, न कि किसी अन्य भाषा या समुदाय के खिलाफ। उन्होंने कहा कि बंगाल में हर भाषा को सम्मान है, लेकिन बांग्ला को पीछे नहीं किया जा सकता। ममता बनर्जी की ये भाषा नीति आगामी लोकसभा चुनाव में किस हद तक असर डालेगी ये देखना बाकी है, लेकिन इतना तय है कि इस मुद्दे ने बंगाल की सियासी बहस को नई दिशा दे दी है। जहां भाजपा राष्ट्रवाद और हिंदी को जोड़कर वोट बैंक साधना चाहती है, वहीं ममता बनर्जी क्षेत्रीयता और बांग्ला अस्मिता की बात कर अपने गढ़ को मजबूत करने की तैयारी में है। अब देखना ये है भाषा आधारित ध्रुवीकरण बंगाल में कितना असर दिखाता है और क्या ये ममता बनर्जी को एक बार फिर चुनावी बढ़त दिलाने में सफल होगा।